जिस प्रकार से भगवान कन्हैया इधर महाराज जब श्री सुखदेव जी ने समझाया कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस वृषभान के यहाँ पर घर में एक पुत्री ने अवतार लिया, उनकी पुत्री का नाम रखा गया राधा। बड़ी ही सुंदर थी। इधर भगवान कन्हैया बड़े प्रेम से रहा करते थे, राधा भी बड़े प्रेम से रहा करते थे, लेकिन इनका जन्मों जन्मांतर का प्रेम था। एक दिन राधा जो थी, इन्होंने मन में विचार किया तो ये राधा जो थी भगवान कन्हैया को ढूंढने के लिए चली हैं। ढूंढते ढूंढते जिस समय आगे बढ़ी हैं तो एक जिस समय ग्वाल मिला तो ग्वाल से पूछा, भैया एक बात बताओ, तुमने कन्हैया को कहीं देखा है? जवाब दिया, मैंने तो अभी अभी देखा कि कन्हैया अभी हमसे हमारे पास से जाकर के यहीं से गए हैं। क्या काम है? कुछ काम है तो बता दीजिए। उसी समय राधा ने कहा, कुछ नहीं, तो बंसी बट पर जाकर के आज भगवान कन्हैया राधा से मिले हैं। मिलने के बाद में जिस समय धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, दोनों लोग आपस में बातें करते रहे। और जिस समय राधा से भगवान कन्हैया ने कहा, ऐसा करो राधा, शाम का समय हो गया, ऐसा करो चलो अपने अपने घर के लिए चलते हैं। तो राधा से कहा, तुम ऐसा करो, यहाँ तक आ गई हो तो हमारे घर पे घूमते हुए चलो। राधा ने कहा, कोई बात नहीं। उसी समय भगवान कन्हैया ने राधा को साथ में लिया और चल दिए अपने घर पर पहुंचे। मैया यशोदा से कहा, मैया यशोदा देखो तुम्हारे घर पे कौन आया है। मैया यशोदा कहने लगी, कौन है? जवाब दिया, मैया बातें तो करो, देखो कितनी सुंदर बातें कर रही हैं। उसी समय मैया यशोदा ने राधा को गोद में बिठा लिया और समझाते हुए कहा, राधा तुम्हारा नाम क्या है बेटी? राधा समझाते हुए बोली है, हमारा नाम। मैया यशोदा कहने लगी, तुम्हारा नाम क्या? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम रहती कहाँ हो? तो राधा समझाते हुए बोली, मैया सुनो, कि राधा बोली, वृषभान पिता जो बरसाने में रहती है, और मैया को नाम कीरती है, और हमें राधिका कहते हैं। राधा बोली, वृषभान पिता जो बरसाने में रहती है, मैया को नाम कीरती है, और हमें राधिका कहते हैं। आज जिस समय समझाया, राधा बोली, हमारी मैया का नाम कीर्ति है, हमारे पिता का नाम वृषभान है जो बरसाने में रहते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर बातें करने लगे, मीठी मीठी। उसी समय जब समय व्यतीत हुआ तो यशोदा मैया कहने लगी है राधा से कि राधा शाम होने को आई है, ऐसा करो अब तुम अपने घर को जाओ। जैसे ही यशोदा ने मन में विचार किया, कीर्ति का नाम सुना तो कुछ अपशब्द कह दिए। क्यों? क्योंकि जो यशोदा थी ये राजा वलंदन की पुत्री थी, जो डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में रहा करते थे। कीर्ति और यशोदा एक दूसरे को जानती पहचानती थी। उसी समय कीर्ति के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दिया। समय आने पर राधा से कहा, ऐसा करो तुम घर जाओ और तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। उसी समय राधा जिस समय चली हैं तो भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, ऐसा करो मैया, राधा अकेली जा रही हैं तो हम छोड़ करके आ रहे हैं। भगवान कन्हैया इधर साथ में चले हैं। आज साथ में चलने के बाद में जिस समय भगवान कन्हैया आगे बढ़ते हुए चले हैं तो राधा ने जानाभात से समझाया है। राधा कहने लगे हैं, श्याम तुम हमें यहीं से छोड़ करके चले जाओगे, हमारे साथ में नहीं चलोगे? ऐसा करो यहाँ तक आ गए हो, हमारे घर पर घूमते हुए चलो। उसी समय भगवान कन्हैया राधा के साथ में चले हैं। राधा के यहाँ पर पहुंचे बरसाने में। राधा ने
मैया कीर्ति से कहा कि देखो मैया हम किसे लेकर के आए हैं। नाना भक्त से समझाया, बड़े प्रेम से कीर्ति ने आदर सम्मान किया। और कीर्ति ने जिस समय कन्हैया से कहा ऐसा करो लाला अब तुम घर को जाओ, क्योंकि समय देखिए समय का ध्यान रखते हुए कथा ज्यादा है और वो समय कम है, कथाएं ज्यादा हैं। क्या करूं महाराज। धीरे धीरे समय जिस समय व्यतीत हुआ, इधर आज मैया कीर्ति ने भगवान कन्हैया को विदा किया। विदा करने के बाद में राधा भी साथ में चली है। थोड़ी दूर तक राधा गई तो राधा ने जवाब दिया कन्हैया अब तुम जाओ, अब यहाँ से हम लौट करके अपने घर जा रहे हैं क्योंकि समय कुछ ज्यादा हो गया है। और उसी समय भगवान कन्हैया आगे को बढ़े, वहीं खड़े रहे और इधर राधा चली गई। तो भगवान कन्हैया ने मन में विचार किया कि राधा चली बरसाने ओ कन्हैया हिलकी भर के राधा चली जाती है। भगवान कन्हैया देखते ही रह गए कि राधा हमें छोड़ करके चली गई। उसी समय भगवान कन्हैया के आंखों में आंसू आ गए। भगवान कन्हैया रोने लगे, राधा ए राधा चली बरसाने श्यामा सी सखी लई, राधा चली बरसाने श्यामा लकी भर के रोए। और इसी के बीच में सुधीर पाल जी, ये सुधीर पाल भैया उनकी धर्म पत्नी हमारे गले में और गुरुदेव जी के गले में सुंदर सुंदर नोटों के हार को डाल करके सम्मानित करते हैं और 21-21 रुपए हमारे सभी स्टाफ को दे रहे हैं। भगवान से दीर्घायु की कामना, भगवान हर मनोकामना पूर्ण करते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इधर जिस समय राधा तो चली गई, भगवान कन्हैया भी अपने घर के लिए चले जाते हैं। सुबह का वक्त हुआ। इधर राधा ज्योति खरक में जिस समय चली हैं गाय को धोने के लिए, तो वही सखियां खड़ी हुई। जय हो। इधर श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय आज राधा खरग में गाय दूने के लिए चली है तो सखियां वहीं पर खड़ी हुई थी। अन्न कन्हैया के लिए रखा है, वो खाने के लिए आएंगे, तमाम प्रकार से बातें करने लगी। उसी समय राधा को देखा तो सखियों ने राधा से कहा राधा तुम चली आई हो, तुम्हें पता होगा भगवान कन्हैया कहाँ है। राधा ने जवाब दिया अरे हमें क्या पता कि कन्हैया कहाँ है, लेकिन याद रखना भगवान तो वहां रहते हैं जहां पर भगवान को प्रेम भाव से बुलाया जाता है, जहां पर भक्ति हुआ करती है, भाव हुआ करता है, वही भगवान विराजमान होते हैं। जहां पर भगवान के लिए प्रेम से परोसा हुआ थाल रखा जाता है, भगवान वहां जाते हैं। तुम हमसे पूछ रही हो कि भगवान कहाँ है। उसी समय राधा ने इतनी बात कही, आगे बढ़ी है, खरग में पहुंची। भगवान कन्हैया ने जैसे ही राधा को देखा तो राधा के पास में पहुंचे। भगवान कन्हैया कहने लगे राधा तुमने सखियों से बड़ा ही सुंदर जवाब दिया है। हेलो कलश वाली देव कन्या, देखो शांति पूर्वक से उठो और शांति पूर्वक से लेन लगाए लो, ऊधम मत करियो। जिस समय आज भगवान कन्हैया ने कहा राधा हमें तुम्हारी बहुत ही बात अच्छी लगी है, सखियों को तुमने बड़े प्रेम से समझाया और समझाने के बाद में बिटिया कलश वाली देव कन्या
अब की बार जब तुम आई यहाँ कथा हो तो दूध कलश भरियो, दूध चन्नी मिलो करेंगे, दूध रुपया मिलो करेंगे। राधा ने जैसे ही आज भगवान कन्हैया ने राधा को देखा तो एकदम से मुस्कुराने लगे। राधा ने मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा, उसी समय भगवान कन्हैया बोल राधा ने क्या किया, भगवान कन्हैया का जैसे ही मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो राधा ने मन में विचार किया कि अब हम भगवान कन्हैया का मुस्कुराता हुआ चेहरा ना देख करके और किसी का चेहरा नहीं देखेंगे। एकदम से आंखें बंद करके खरक में गिर पड़ी और जैसे ही खरक में गिर पड़ी बेहोश होकर के उसी समय गोपियों ने जैसे ही सखियों ने देखा कि राधा इस खरक में पड़ी हुई है, क्या हो गया, दौड़ करके आज मैया कीर्ति के पास में पहुंची और कीर्ति से जिस समय सारा हाल बताया और इसी के बीच में हमारे भैया प्रमोद कुमार जी सुंदर सुंदर नोटों के हार को डाल करके हमारे गले में और गुरुदेव जी के गले में सुंदर सुंदर नोटों के हार को डाल करके सम्मानित करते हैं। भगवान इन्हें हार में भी दे, व्यवहार में भी दे, खेत में भी दे और खलिहान में भी दे, हर जगह पर दे। यही हमारी प्रभु से आकांक्षा है। और 21 रुपए से प्रमोद कैलाश के भाई 21 रुपए से हमें और हमारे स्टाफ को सभी को सम्मानित कर रहे हैं और पुष्पों के हार को डाल करके सम्मानित कर रहे हैं हमारे स्टाफ वालों को। भगवान से दीर्घायु की कामना। हेलो, ध्यान दें, हमारी मीरा भाभी जी ग्राम नंगला बदुहा से चल करके जो आई हैं वो कृपया हमारे पास में आ जाएं। मीरा भाभी जी नंगला बदुहा से आई है, वो हमारे पास में आ जाएं। इधर जिस समय आज वहीं खरक में लेट गई सखियों ने जाकर के कीर्ति को बताया, आज कीर्ति रुदन करती हुई आई है, बोली है बेटी आज राधा को देखा, अपनी गोद में शीश को रख लिया, राधा से कहने लगी मेरी बेटी क्या हुआ। अरे ले बेटिया को गोद कीरती बिलखी बिलखी रही माताओं बहनों याद रखना, मायके में चलो समार के ससुरे में काटी गए हो।
और इसी के बीच में आप लोग देख रहे हैं हमारे भैया माननीय श्रीमान जी दर्शन जी की भैया जी की धर्म पत्नी मीरा भाभी, ये हमारे गले में गुरुदेव जी के गले में सुंदर सुंदर नोटों के हार को डाल करके और पुष्पों के हार को डाल करके साथ में 51 रुपए से सम्मानित करते हैं। भगवान से दीर्घायु की कामना, भगवान हर हमेशा इनका सुहाग श्रृंगार हमेशा यही अमर रखें, यही हमारी प्रभु से आकांक्षा है। आज इधर जिस समय कीर्ति रोने लगी है, रोने के बाद में सभी लोग वहीं पर खड़े हैं। आज नाना बात से कीर्ति को समझा रहे हैं, लेकिन कीर्ति की समझ में एक भी बात नहीं आ रही है। सखियां समझा रही हैं, ललिता पास में आई है, ललिता ने जवाब दिया अब तुम सब लोग चुप रहो और मैया कीर्ति तुम चुप रहो, ऐसो करो, हमें पता है राधा को कौन सा रोग लगो है, क्या बात है। जवाब दिया राधा को कुछ नहीं हुआ, एक सांप डस के चलो गो। मैया कीर्ति कहने लगी है तू कैसे पता है कि एक सर्प ने डस लिया। ललिता बोली तो नहीं पता मैया, हम सांप को जाने और सांप के कुरमा खानदान को जाने, तू चिंता मत कर, अभी हम लेकर के आते। जल्दी कन्हैया के पास में पहुंची है और आज मैया यशोदा से जवाब दिया। मैया यशोदा से कहा माँ ऐसा करो अपने लाला को हमारे साथ में भेज दीजिए। क्यों? क्योंकि तुमने सुना तुम्हारे घर पे एक राधा नाम की लड़की आई थी। बोले हाँ, उसको एक सर्प ने डस लिया है। ऐसा करो तो सर्प ने डस लिया तो हमारा लाला क्या करेगा? जवाब दिया तुम्हारा लाला जड़ी बूटी जानता है जिससे राधा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और 10 रुपए देव कन्याओं को सम्मानित किया है दुर्योधन फौजी की धर्म पत्नी अर्चना देवी ने। भगवान से दीर्घायु की कामना, कम से कम तालियां तो बजाए देव करो। हमें ऐसो मालूम पड़ता तुम लोगों को खराब लग रहा हो। कन्या ने कलशवाई कन्या की लॉटरी लगी है, तुम्हारी काऊ के बजी ना आओ। इधर जिस समय धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो ललिता ने नाना बात से समझाया मैया ऐसा करो तुम अपने लाला को भेज दो। जवाब दिया हमारा लाला कुछ नहीं जानता है। तो आज ललिता कहने लगी तुम्हें नहीं पता है, सुनो मैया तुम्हारो लाला छोटो बेशक है लेकिन सुनो गैया चराते चराते इसने इतनी जड़ी बूटियां जान ली हैं। समझाते हुए कहा कि बारो का नाम नवारो है जा दूतो समय आज ललिता भगवान कन्हैया को लेकर के आई हैं साथ में। कलश वाली देव कन्या आज तुम्हारी परेड होगी, बाहर आ जल्दी। हम नहीं जानते नहीं तो वजीफा वापस चला जाएगा। और ठीक करने के बाद में इधर आज ललिता से कहा है हम तुम्हारी भक्ति नियम पर बहुत प्रसन्न है, कहो राधा क्या वरदान मांगना चाहती हो, वरदान मांग लीजिए। आज राधा ने कहा कि मुझे भला क्या चाहिए था, आपके दर्शन हो गए बस हमारे लिए यही काफी है। उसी समय भगवान कन्हैया ने कहा कि राधा हम तुम्हें वरदान देते हैं, जो पद देवी लक्ष्मी और सीता का वही पद तुम्हारा रहेगा। और राधा तुम्हारी ये मोहिनी मूर्त ये सुंदर सी शकल हमारे हृदय में हमेशा वास करेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। आते हैं एक छोटा सा संकीर्तन, उसके बाद में आगे की कथा। कि तेरी रोना झोना हो तेरी
रुपए से देव कन्याओं को 20-20 समस्त कलश वाली बिटरियां सब गुस्सा में बैठी हैं। ये सोच रही है शास्त्री हमें बेर बेर उठाए लेते हैं, 10-10 रुपया पकड़ाए देते हैं और माला पंडरवाए लेते हैं नोटरी से। हेलो हेलो तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कि मैं पतित तो पतित पावने दास की अरदास है। ब्रजनंद आनंद कंद जसुदानंद तेरी आस है। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार। प्रेम सहित गति धरो सो बैठियो पवन कुमार। सो बैठियो पवन कुमार।
इसी बीच आप लोग देख रहे हैं हमारे भैया पंकज साकी जी और उमाकांत साकी जी, ये हमें और काजल शास्त्री को अंग वस्त्र दे करके एवं पुष्पों का हार डाल करके सम्मानित कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं हमें पगड़ी पहना करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान ऐसे भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते रहें। तो अपनी अपनी घरन की सब काहू को पीर, तुम ही पीर सब घरन की, ओ कृपा सिंधु रघुवीर। भगवन हमें न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुम प्रभु तुमसे हमको नहीं। आते हैं, ध्यान देते हैं कि समय का विशेष ध्यान रखते हुए 2 मिनट भगवान के चरणों में संकीर्तन लेकर के चलते हैं। परीक्षित जी, आज हमारे